फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C12H22O11। ये भी किसका, सुक्रोज जैसे ही है ना, लैक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का सेम ही फॉर्मूला है। अब लैक्टोज कहाँ मिलती है, अकर्स इन मिल्क, यानी जो दूध तुम पीते हो, गाय का, भैंस का, जो भी है, जो भी ले रहे हो, सभी के अंदर क्या होता है, लैक्टोज। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। मतलब आपने देखा कि कई बार ना हमें दूध में चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही मीठा होता है। तो उसका कारण क्या है, उसमें क्या प्रेजेंस होती है, लैक्टोज। और OAC का मतलब शुगर के लिए होता है, तो मिल्क शुगर इसको बोलेंगे। अब देखो, जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेंगे, दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट मिलेगी, और एक क्या मिलेगा हमें, बीटा डी गैलेक्टोज। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, और उसका भी C6H12O6। सिर्फ क्या होता है कि नंबर 4 जो पोजीशन है ग्लूकोज में, तो नंबर 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, और गैलेक्टोज में क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बाकी क्या होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है। तो ये है हमारा क्या, बीटा डी ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ये नंबर 1 कार्बन एटम है और ये नंबर 4 कार्बन एटम है। नंबर 1 से नंबर 4 लिंक होता है किसके थ्रू, ऑक्सीजन एटम के थ्रू। तो यहाँ से H2O हो जाएगा रिमूव, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन एटम है वो लिंक का काम करेगा, जिसको ग्लाइकोसिडिक क्या बोलेंगे, लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया हमारा। तो जोड़ दीजिए, H2O का रिमूव कर दीजिए, सेम। बस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन एटम बचा है, नीचे क्या बचा है, हाइड्रोजन। उधर से देखो, उधर से OH तो चला गया, ऊपर क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बन गया, लैक्टोज। लैक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे देखकर ये बताओ, क्या ये एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। यस, देखो ये कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, इथाइल ग्रुप भी है, तो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आई क्यों है, क्योंकि सभी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप इसके अंदर लैक्टोज के अंदर अगर आप क्या डालो, फैलिंग सॉल्यूशन डालो, टोलन रिएजेंट डालो, या फिर बेंडिक सॉल्यूशन डालो, तो उससे ये रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसको रिड्यूस कर देगी। बात समझ में आई? तो इसकी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, अब पॉलीसैकेराइड्स की तरफ चलेंगे।